जय माता शाह, जय श्री करणी महाराज की। आइए, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। अभी हम नवरात्रि उपलक्ष्य में जो माँ के अलग अलग अवतारों के बारे में बता रहे हैं, देवियों के बारे में। अभी 2 तिथि हुई, तीज, उसी क्रम में आज चौथ आई, मगर आज 2 देवियां एक साथ वर्णन करेंगे पंचम के हिसाब से। दिन 5 हो गए नवरात्रि के। तो पहले हम जो चौथ के उसमें आती है देवी कुष्मांडा देवी और साथ में स्कंद माता। अब पहले ये बात करें कुष्मांडा देवी की उत्पत्ति कैसे क्या हुई। तो नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा जी के जो चतुर्थ स्वरूप है माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। और माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों अंधकार था, कोई भी जीव जंतु था नहीं दिखने को, तो माँ दुर्गा ने इस यानी कि ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण कुष्मांडा भी कहा जाता है। और नवरात्रि चौथे दिन कुष्मांडा के रूप में इनकी पूजा होती है। अपनी मंद और हल्की मुस्कान, हंसी खुशी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी कुष्मांडा नाम से अभिहित हुई। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार था, तो इस देवी ने इस हास्य के ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी इन्हें कहा जाता है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इनमें अष्टभुजा कहलाई जाती है। इसी कारण इनके 7 हाथों में क्रम से कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपुर कलश, चक्र तथा गदा इत्यादि 8 हाथों में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन, हर देवी का वाहन सिंह होता है, इनका वाहन सिंह है। और इन्हें कुंडले की बलि सबसे ज्यादा प्रिय थी। संस्कृति में कुंडले का कुष्मांडा कहा जाता है, उसी के शब्द प्रायवाची है, इसे इस देवी को कुष्मांडा भी कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है, यानी कि सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति, चमक और प्रभाव सूर्य की भांति दीप्तिमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और अपित पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए, शुभ कार्य है। इससे भक्तों में कई रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा अर्चना करने भक्त को कम समय में कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आदियों व्याधियों से मुक्त सबको करती है और उसे सुख, संपत्ति, समृद्धि और उन्नति का प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। यह देवी शुभकारी है। वैसे देखा जाए कुष्मांडा का अर्थ क्या होता है। संस्कृत में कु शब्द यानी अर्थ, उसका छोटा सूक्ष्म, ऊष्मा का अर्थ गर्मी और अंडा का अर्थ ब्रह्मांडी अंडा। इसलिए कुष्मांडा को प्रकाश, ऊर्जा की देवी कहा जाता माना जाता है। और उन्हें जीवन शक्ति और जीवन शक्ति का प्रकटीकरण भी कह सकते हैं। माता कुष्मांडा का जब भोग को प्रसाद चढ़ाया जाए तो माँ कुष्मांडा सृष्टि की आदि स्वरूपा है, आदि शक्ति है। ऐसे में उन्हें मालपुए का भोग लगाना काफी शुभ कार्य होता है। पूजा पाठ कैसे किया था इसका, तो माँ ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। माँ कुष्मांडा के पूजन से यक्ष, बल, यश और धन में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा सूर्य मध्य निवास करने के कारण शरीर की कांति भी सूर्य के समान होती है। उसका तेज और प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित होती है। माँ कुष्मांडा को फल फूल सब पसंद है, फिर भी यह सूक्ष्म जीवन शक्ति को प्रदान करने वाली माना गया है। इसलिए कुष्मांडा की पूजा में अगर पीले रंग केसर वाला पेठा खिलाया जाए, उसी का भोग लगाएं। कुछ लोग सफेद पेठा भी भोग लगाते हैं, जो बलि के रूप माना जाता है उनको फल की। वैसे माँ, ये हमने आज आपको माँ के चौथे अवतार कुष्मांडा देवी के बारे में बताया पूरा। इसी के साथ एक जो माँ का एक स्कंद माता का रूप है, वो भी आज हम बता रहे हैं आपको साथ में, कि माँ दुर्गा का जो पंचम रूप है वो स्कंद माता के रूप में माना जाता है। भगवान स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाघ रूप में माता की गोदी में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन शुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मातृ स्वरूपनी देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं
और दाहिनी भुजा के निचली भुज में जो भुजा है जो ऊपर को उठती है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ एवं कमल के पुष्प विराजित रहती है। इसी से उन्हें पद्मासना की देवी और विद्यावासिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिशासी देवी है। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज को प्राप्ति करता है, क्योंकि दुर्गा के 5वें दिन जो देवताओं का सेनापति जो कार्तिकेय जी की माता के रूप पूजी जाती है, तो कुमार कार्तिकेय जी को ग्रंथों में सनत कुमार स्कंद कुमार के नाम से पुकारा जाता है। माता इस रूप में पूर्णतः ममता लुटाती नजर आती है। माता का 5वां शुभ अर्थात श्वेत है। अब जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तो माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं। माता 2 हाथों में कमल का फूल धारण करते हैं और 1 भुजा में भगवान स्कंद या कार्तिक का सहारा देती है। गोद बैठी है। माँ का चौथा हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा बन दे। देवी स्कंद माता ही इतिहास जाए तो देवी स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती तो है। इन्हीं माता श्री गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने के कारण पार्वती कहलाती है। महादेव की वामनी यानी पत्नी होने के माहेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से भी पूजी जाती है। माता को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाता है। अच्छा लगता है माँ को। सृष्टि में कोई माँ हो अगर पुत्र नाम जाना जाए तो सबसे प्रिय नाम होता है। जो भक्त माता के स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह भरपूर लुटाती है। भोले शंकर की पत्नी प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया था। महादेव प्राप्त करने के लिए उस महादेव की पूजा की आदर पूर्वक करें, क्योंकि इनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है। श्री हरि भी पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। आप हरि की पूजा करते हैं, लक्ष्मी के साथ करो। और वैसे अर्धनारीश्वर महादेव पार्वती तो उनकी पूजा एक साथ होनी चाहिए। जैसे पूजा विधान जब माँ स्कंद माता क्या है क्या नहीं कैसे करें, तो सांसारिक जीवों में नव चेतना का बीज बोने वाली देवी कहलाती है माँ स्कंद माता। और वैसे 5 दिन स्नान के बाद अगर पीले वस्त्र पहने और फिर देवी को पीला चंदन, पीली चुनरी, पीली चूड़ियां, पीले फूल अर्पित करें। पूजा में ओम स्कंद मात्रे नमः का जाप करते रहें। माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। खीर में केसर डालकर भी नैवेद्य लगाया जा सकता है। माँ स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें और आरती के बाद 5 कन्याओं को केले का प्रसाद बांटें। इस मान्यता है कि इससे देवी स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती है और संतान पर आने वाले सभी संकटों का नाश करती है। स्कंद माता संतान की हर कठिनाइयों को आसानी से पार करने में सक्षम बनता है। नवरात्रि के 5 दिन कहीं भी भक्त जन मांग ललिता का व्रत भी करते हैं। इस व्रत को फलदायक कहा गया है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव सहित पूजा करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी कृपा से ही भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति समृद्धि सब बनी रहती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तमी पाठ किया जाए। स्कंद माता का मंत्र सिंहासना गता नित्यम पन्नासी तक कृद्विभा, यानी कि हर मात्र आप माँ देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। देवी स्कंद माता कार्तिकेय जी यानी कि स्कंद कुमार की माता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता का स्मरण हमेशा करना चाहिए। भगवान स्कंद बाल रूप में इनके गोद में विराज रहे हैं। ये दृश्य आपको दिखाई दिया। और ये विशेष बात कह रहा हूं, स्कंद माता नवरात्रि में निसंतान जिनके संतान नहीं है किसी दंपति के, तो स्कंद माता की विशेष उपासना करने से उनको संतान की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता है कि स्कंद माता की आराधना से सूनी गोद जल्दी भर जाती है। अगर संतान प्राप्ति की कामना के लिए आप जो विधि बताया गया है शास्त्रों में, हम इसका प्रमाण नहीं करते कि ये क्या है कहने, मगर ये जो आराधना सुनते आए हैं मान्यता कथाओं के अंदर उसमें कहते हैं स्कंद माता की के लिए अगर आप एक चुंदरी में नारियल बांध के और नंद गोप्रे गृह जाता यशोदा गर्भ संवाहा तत्समतो नाश्यमयी विद्यासनी निवासनी, यह मंत्र बोलते हुए देवी को नारियल और चुंदरी को देवी स्कंद माता का ध्यान करते हुए माता के चरणों में चढ़ाएं। इसके बाद इसे शयन कक्ष में सिरहाने पर रखें और मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति होती है और बाधाओं का अंत हो जाता है। वैसे शास्त्रों में भी स्कंद माता की महिमा बताई गई है।
इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती है। सूर्यमंडल की अध्यासित देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। इसीलिए मन को एकाग्र और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले भक्त को भव सागर में कोई कठिनाई नहीं आती है। इसमें जो बताया गया है पुराने कथा ऐसा बताया गया है। तो इसी दौरान अगर आप, हम ऐसे कोई प्रमाण नहीं कहते आपको, मगर जो बताया गया है उसको हमने आप बता दिया है। जो लिखा गया है पुराने कथाओं में, माँ की पूजा करके सब, वैसे किसी माँ की पूजा करो, माँ की पूजा हमेशा फलदायी होती है। आप किसी रूप में जहाँ चाहे जहाँ माँ को याद करें, माँ हमेशा हर भक्त का सहाय करती है और माँ की पूजा आराधना करने से अच्छा फल मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, धन सुख समृद्धा स्वास्थ्य सब माँ सबको खुश रखती है। ये इष्ट का किसी भी रूप में कहीं पर भी आप कोई भी अगर आराधना प्रार्थना करते हैं तो स्वीकार्य ही होती है। अब आप जिस रूप में जैसे करें, माँ प्रसन्न है, होता वही है, जो राम रचि राखा ईश्वर कथा है वही होता है। मगर जो विधि विधान बताया गया है वैसा करने से फलदायी पूजा पाठ हमेशा होती है। तो ये हमने आज आपको 2 नवरात्रि माताओं का साथ वर्णन बताया है। फिर आपको हम आप अगले अंक में दिखाएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे भक्तों तक बढ़ाएं, भेजें, उनका धन्य लाभ लेवें, वो भी आपके दर्शन पाकर अपना धन्य समझें। माँ की पूजा पाठ करें, माँ का आशीर्वाद मिलता रहेगा, फलदायी होगा।